हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोगों को अनुवाद सिखा रही हूँ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। तो बच्चों, शब्द भंडार अनुवाद की जान होती है। शब्द भंडार के लिए आपने पाठ्यक्रम के मीनिंग्स और स्पेलिंग्स लर्न करें, जिससे कि आपका शब्दकोश बढ़े और आपको ट्रांसलेशन करने में आसानी हो। अब चलो चलते हैं बच्चों, पहचानते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को। कैसे पहचानेंगे? इस टेंस में के हिंदी वाक्यों के अंत में आपको रहा था, रही थे इत्यादि शब्द मिलेंगे, परंतु पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के में कार्य का समय भी दिया होता है। जैसे आप जब जानते हैं कि भूतकाल में कुछ समय से कार्य चालू था लेकिन अभी पूर्ण नहीं हुआ है, अर्थात अभी भी जारी है, तब आप इस टेंस का प्रयोग करते हैं। अब जानिए बच्चों रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन। तो इसमें भी, इस टेंस में भी प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ में हैड बीन लगाकर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का प्रयोग करेंगे, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग करेंगे। फर्स्ट सेंटेंस बहुत ही साधारण मैंने आपको दिया है, जो कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का बोध करा रहा है। उमा उस लड़के से सुबह से झगड़ा कर रही है। सुबह से मतलब डेफिनेट टाइम, निश्चित समय है। तो आप लोग किस प्रकार ट्रांसलेशन करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट उमा, इसके बाद में सहायक क्रिया हैड बीन, और इसके बाद में मेन वर्ब क्वेरल में आईएनजी जोड़ी है विद दैट बॉय, उस लड़के से, तो दैट बॉय, और सुबह से इसके लिए है सिंस मॉर्निंग। स्ट्रक्चर भी आप अपनी कॉपीज में नोट कर सकते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस प्लस टाइम। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। तुम्हारे भाई 2 घंटे से सड़क पर टहलते रहे थे। तो कभी कभी वाक्य में ते रहे थे इस तरह का वाक्य भी आ जाते हैं, तो भी आप लोगों को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ही बहुत ही सहजता से अनुवाद करना है। देखें बच्चों, तुम्हारा भाई योर ब्रदर, और बहुत ही आसान चीज़ बच्चों जान लीजिए कि जब ट्रांसलेशन करते हैं तो सब्जेक्ट लिखने के बाद में अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किस प्रकार से करना है, तो आप वाक्य को उल्टा समझना चालू कर दीजिए। जैसे कैसे? रहे थे, तो टहलते रहे थे, तो आपको चूँकि पता 2 घंटे से भी लिखा है, तो सहायक क्रिया का चुनाव क्या करेंगे? हैड बीन। और टहलना क्या कहते हैं? वॉक। तो वॉक चूँकि रहा भी है शब्द में, तो वॉक में आईएनजी लगाएंगे। कहाँ? सड़क पर, तो इसके लिए ऑन रोड है, और इसके बाद में 2 घंटे से फॉर 2 आवर्स। तो आप बच्चों ने यहाँ ध्यान दीजिए कि ये वाक्य सब्जेक्ट लिखने के बाद में उल्टा ट्रांसलेशन होना शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार से आप आसानी से इन चीज़ों को समझ कर सकते हैं। अब बच्चों चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस की तरफ, और ये बहुत ही अच्छे वाक्य हैं। इनको आप ज़्यादातर कहानी, जब ट्रांसलेशन आता है कहानी का अनुवाद करना, तो आपको इस प्रकार के ही वाक्य ट्रांसलेशन के लिए मिलते हैं। तो आप इन सब शब्दों पर विशेष रूप से ध्यान रखें और इनको समझते चलें और अपनी कॉपीज़ में लिखते चलें। अध्यापक के डांटने से पूर्व ये आलसी छात्र कई दिनों से अपना पाठ याद नहीं कर रहे थे। तो बच्चों देखिए, अध्यापक के डांटने से पूर्व, ये आपका इस सेंटेंस का मुख्य वाक्य नहीं है। मुख्य वाक्य क्या है? ये आलसी छात्र कई दिन से अपना पाठ याद नहीं कर रहे थे। तो पहले ये छात्र, इनकी, ये आलसी छात्र, इनकी इंग्लिश बनाएंगे, क्या होगा? ये के लिए आएगा दीज, और आलसी कहते हैं इंडोलेंट, और छात्र स्टूडेंट्स। सहायक क्रिया इस टेंस की हैड बीन, लेकिन नॉट भी लगाना है, तो हैड और बीन के बीच में नॉट का प्रयोग करेंगे। देखिए मेंशन बॉक्स में लिखा हुआ भी है। और इसके बाद में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और अपना पाठ के लिए दे के दी स्टूडेंट मतलब थर्ड पर्सन प्लूरल, तो इसके लिए देयर लेसन, और फॉर मैनी डेज। अब यहाँ फॉर क्या है? यहाँ पे ये समय अवधि दर्शा रहा है केवल आपका, और नॉट का प्रयोग कहाँ हुआ? बीच में हुआ। इस चीज़ को ध्यान रखें। फिर बच्चों देखो, ये वाक्य, इसमें 2 वाक्य जुड़े हुए थे। अध्यापक डांटने से पूर्व, तो अगर कोई वाक्य पास्ट टेंस में चल रहा है तो दूसरा जो सहवाक्य उसका होगा वो भी आपका पास्ट में आएगा, लेकिन सेम टेंस में नहीं आएगा, ये पास्ट इंडेफिनिट में आएगा। तो बिफोर द टीचर स्कोल्डेड देम, तो इसका अर्थ हो कि अध्यापक डांटते थे, है ना? तो द टीचर स्कोल्ड, बिफोर द टीचर स्कोल्डेड देम, स्कोल्ड में होता है डांटना। नेक्स्ट वाक्य बच्चों नजर डालें। क्या भारत पर आक्रमण करने से पूर्व चीन युद्ध की तैयारी कर रहा था? तो इसमें आप क्या देखेंगे कि सबसे पहले क्या वाक्य आरंभ में दिया गया है, तो आप कुछ नहीं, बस सीधे सहायक क्रिया
हैड बीन जो है आपकी साइकिल है उसमें से केवल हैड को आगे रखेंगे, हैड। अब मेन क्या है, चीन, चीन युद्ध की तैयारी कर रहा था, है ना। तो क्या, चीन युद्ध की तैयारी कर, ये वाक्य मुख्य है। तो हैड चाइना बीन प्रिपेयरिंग फॉर वॉर फॉर सेवरल ईयर्स, तो यहाँ फॉर क्या है, ए पीरियड ऑफ टाइम है, तो फॉर का प्रयोग हुआ। अब वही उसी प्रकार से ये वाक्य को बनाए, बिफोर शी, अब मैंने किसके लिए, शी, उसके लिए किस पर, चीन के लिए मैंने शी का प्रयोग किया है ना, इट नहीं कर सकते। शी इन्वेडेड, आक्रमण करना क्या कहते हैं, इन्वेड, तो सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में इन्वेडेड इंडिया। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे स्ट्रक्चर में कि अगर आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस चल रहा है, दो वाक्य जुड़े हुए हैं, तो दूसरा वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में ही बनाएं। अब नेक्स्ट वाक्य समझ लें बच्चों, जो इंट्रोगेटिव प्लस वाक्य है, डबल इंट्रोगेटिव है। पिताजी के मंदिर जाने से पूर्व तुम कितने समय से जाग रहे थे। जब ये शब्द आ जाए इंट्रोगेटिव शब्द में कितने समय से, तो कितने समय से के लिए हाउ मच टाइम नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, हाउ लॉन्ग। कितने समय के लिए क्या इंग्लिश आई, हाउ लॉन्ग हैड यू बीन कीपिंग अवेक, जागते रहना क्या कहेंगे, कीपिंग अवेक बिफोर योर फादर वेंट टू टेम्पल। और इसी प्रकार से बच्चों जो प्रश्नवाचक वाक्य हैं उनके अंत में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें, स्ट्रक्चर नोट कर लें। और इसके बाद फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी, तो आप लोग चैनल से जुड़े रहें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स, बाय।